साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं फिर आपके बीच एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट लेके आ रहा हूँ। इसको बारीकी से समझेंगे। जानवरों के बारे में यहाँ कुछ तथ्य दिए हुए। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बनते हैं, जो डिजाइन या पैटर्न उसको हम बोल सकते हैं, डिजाइन या पैटर्न बनते हैं, उसके शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। किसी भी जानवर को देखे होंगे, जैसे बाघ का हम लेते हैं, उस पर जो पैटर्न और डिजाइन जो बना हुआ होता है उसके शरीर पर बाल होने के कारण बना हुआ होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिन जानवरों के कान जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देंगे और उनके शरीर पर क्या होगा? बाल होगा। उनके शरीर पर बाल होता है, वे बच्चे देते हैं। वे क्या देंगे? बच्चे देंगे। जैसे हम कह सकते हैं गाय, भैंस, ये सब को सभी लोग देखे होंगे। उनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और सब लोग देखते हैं उनकी कान को, तो वो क्या है? बच्चे देते हैं। वही है नेक्स्ट पॉइंट, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके शरीर पर क्या नहीं होते हैं? बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कौवा को सब लोग देखे होंगे, उनके कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। सीटेट के प्रीवियस ईयर अगर उठा के हम देखते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस पॉइंट को भूलेंगे नहीं। वर्षों पहले, बहुत सालों पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब वह क्या हो गया है? विलुप्त हो चुके हैं। अब डायनासोर जो है वह देखने को नहीं मिलते हैं। तो सीटेट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डायनासोर जो थे वह अब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। पक्षी की जो आंखें होती है उनके सिर पर होती है। उनके कहाँ होती है? सिर पर होती है। और उसके कान, और पक्षी के जो कान होते हैं पंखों के नीचे होते हैं, यानी पंख से छुपे हुए होते हैं, जिससे वह सुनता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, पक्षी की आंखें जो होती है उसके कहाँ होती है? सिर पर होती है और उसके कान पंखों के नीचे छुपी हुई होती है, जिससे वह सुनता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लिजार्ड जो होती है वह छिपकली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छिपकली को कहा जाता है लिजार्ड। बहुत सारी पक्षी कह सकते हैं जिसकी आंख की जो पुतली होती है वह नहीं घूम पाते, वह नहीं घूमती है, इसीलिए पक्षी गर्दन को देखे होइएगा आगे पीछे घुमाती रहती है। बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम पाती है, जिससे कारण वो अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाते रहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी सीटेट का बहुत बड़ा पॉइंट है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें, उल्लू की जो आंखें होती है वह मनुष्य की तरह, किसकी तरह? मनुष्य की तरह सामने की तरह होती है। उल्लू की जो आंखें होती है वह मनुष्य की तरह सामने की तरह होती है। इसको ध्यान में रखेंगे। हमें जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बरतनी
चाहिए। यहाँ कहने का यह सेंस है, संवेदनशीलता से अर्थ हम यह कह सकते हैं जो कोई भी जानवर है उसे दुख दर्द नहीं देना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति एक मनुष्य की होनी चाहिए। यहाँ पर ये संवेदनशीलता से यही अर्थ होता है। रेड डाटा बुक, ये एक VBI क्वेश्चन है। जो रेड डाटा बुक है वह 2018 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक जो है एक सार्वजनिक दस्तावेज है। क्या है? एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें विलुप्त जो जानवर है या पक्षी है, विलुप्त जानवर भी बोल सकते हैं, पक्षी भी बोल सकते हैं। तो विलुप्त जो जानवर हो चुके हैं, पक्षी हो गए हैं, उनका यह क्या करता है, एक रिकॉर्ड रखता है। एक क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है ये जो यहाँ आया क्वेश्चन, एक हाथी के बारे में, ये सारे जो पॉइंट है वो एक हाथी के बारे में बताया गया है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो हाथी से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पॉइंट है ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक बड़ा हाथी, एक जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम कहने का मतलब 1 कुंटल भी वहां क्वेश्चन में आपको डाल देगा। तो यह ध्यान रखिएगा, 100 किलोग्राम होगा, नहीं तो 1 कुंटल से ज्यादा, उससे अधिक, थोड़ा सा अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। तो एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खाते हैं। नेक्स्ट है हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी जो है वह बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में, हाथी एक दिन में 2 से 4, कितना? 2 से 4 घंटे ही सोता है या आराम करता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं या आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़, पानी और कीचड़, यहाँ पर कीचड़ कहने का सेंस यह है जिसको कदला पानी भी हम बोल सकते हैं, गंदे पानी भी बोलते हैं। तो कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, लुभाता है, अच्छा लगता है, सब एक ही अर्थ है। तो हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इसके कान, हाथी के जो कान होते हैं वे पंखे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? हाथी की कान उसके पंखे की तरह होते हैं, जिससे गर्मी लगने पर, हाथी को अगर गर्मी लगता है तो वह अपना कान हिलाकर हवा ले लेता है या हवा करता है। हाथी को जब गर्मी लगता है तो उसके जो अपने कान होते हैं उससे हिलाकर वो हवा लेता है। इसमें जो सारा पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन हाथी से अगर आएगा तो क्वेश्चन हाथी से अभी तक देखिएगा, इससे लगभग 7-8 क्वेश्चन बनेगा। इससे कितना बनेगा? 7 से 8 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जिसमें वहां क्वेश्चन इस ढंग से आएगा, जो हाथी के बारे में क्या सत्य है, तो इसमें से 3 ऑप्शन डाल देगा, एक कुछ गलत डाल देगा। तो आपको ABCD करके दे देगा, आपको A सही है, AB सही है, ABC सही है, ऐसे करके आएगा। इस ढंग से हर बार प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आप क्वेश्चन आपको इससे मिला। जन्म के समय हाथी का जो वजन होता है, जन्म के समय हाथी का जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम या 2 कुंटल, उसी को आप बोल सकते हैं। 200 किलोग्राम याद रखेंगे और 2 कुंटल याद रखेंगे होता है। हाथी का जन्म के समय उसका जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम नहीं तो 2 कुंटल होता है। हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में
हाथी का जो भी झुंड होता है उसमें केवल हथनी कहने का सेंस यह है, जो हम लोग कहते हैं ओमेन, औरत, उसमें मेल नहीं होता है, ओमेन ही होता है, हथनी, और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की बुजुर्ग हथनी, वो जो झुंड उनकी जो होती है उसमें झुंड की सबसे जो उम्र दराज आप बोल सकते हैं हथनी जो होती है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। वही पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। कहने का सेंस यह है, जो वो जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे जो सारे झुंड में हाथी है वो सारे उसके पीछे जाएंगे। एक झुंड में हथनी का जो पूरा झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल, हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। कहने का सेंस यहाँ यह है, जो हाथी जब जन्म लेता है तो वो एक झुंड में रहता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। उसके बाद जब उसका उम्र, छोटा हाथी जब बड़ा होता है, 14 से 15 साल उस झुंड में रह लेता है, तो वह क्या हो जाता है, उस झुंड को छोड़ देता है। मतलब उस झुंड को छोड़ के वह अलग रहने लगता है। ये अलग रहने, अकेले रहते हैं, अकेले जंगल में रहने लगते हैं। यह सभी के साथ होता है, सभी हथनी के साथ होता है। जन्म जब लेता है तो वह ग्रुप में होता है। 14 से 15 साल होने के बाद वह अपना झुंड छोड़ देता है। तो हाथी से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, इस ढंग से देगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने हथनियां और बच्चे होते हैं? तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और वे अकेले रहने लगते हैं। नेक्स्ट, हम बगुला और भैंस। बगुला और भैंस सब लोग देखे होंगे, बगुला और भैंस को। भैंस जब चरता रहता है तो बगुला उसके शरीर पे आके बैठता है, क्योंकि वह उसमें एक दूसरे का परजीवी का संबंध होता है। एक दूसरे का क्या है, जानवर में और वो पक्षी में परजीवी का संबंध है। परजीवी का संबंध सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बगुला और भैंस पर, बगुला भैंस पर क्यों बैठा हुआ है? ऑप्शन उसमें था, गाना सुनने के लिए अच्छा लगता है उसको, घूमने के लिए, और एक दूसरे में परजीवी का संबंध है। तो वो आंसर आपका सही होगा, जो एक दूसरे में परजीवी का संबंध है। गाना क्यों सुनेगा, क्यों अच्छा लगेगा? ये तो ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे में परजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला पर क्या, बगुला जो है वो भैंस पे बैठ जाता है। हाथी एक दूसरे का मदद करते हैं। हाथी जो होता है एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि वो अपने साथियों की, किसकी? अपने साथियों की। जो झुंड में ऊपर हम देखे हैं 10 से 12 जो झुंड में सभी लोग होते हैं, उनकी क्या करते हैं, वह मदद करते हैं। अपने किसके लिए? तो अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल, बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए उसका साथ भी देते हैं। तो हाथी एक दूसरे का मदद करते हैं, अपने साथियों की, अपने बच्चों की सुरक्षा देखभाल के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।